तो वृत्त की बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं, ये एक वृत्त है, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। अब देखो आप, जो मैंने ये लाइन खींची है, ये लाइन खींची है, इसको तो हम कह देंगे क्या, परिधि। क्या कह देंगे, परिधि। तो परिधि को मत भूल जाना आप, ये जो लाइन को क्या कहेंगे, परिधि। और ये अपने आप में कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। अब देखते हैं, केंद्र से मैं पूरी की पूरी आपको थ्योरी समझाता जाऊंगा। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या कह देते हैं, आर। और आर को क्या कहेंगे, हम त्रिज्या कहेंगे। क्या कहेंगे, त्रिज्या। और आप देखो, ये वृत्त का क्या है, केंद्र है। और केंद्र से खींची गई कोई रेखा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो आप समझो, केंद्र से खींची गई रेखा क्या कहलाएगी, व्यास कहलाएगी। तो आपका क्वेश्चन आएगा, केंद्र से कितनी रेखाएं खींची जा सकती है। तो केंद्र से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। वो कैसे, केंद्र से ये चली गई, इधर से खींच दिया, इधर से खींच दिया, इधर से खींच दिया, तो कहीं से भी खींच सकता हूँ, केंद्र से होकर के जाना चाहिए। तो केंद्र से कितनी रेखाएं गुजर सकती है, तो केंद्र से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। तो हमने त्रिज्या देख ली, और क्या देख लिया, व्यास देख लिया। क्या देख लिया, व्यास देख लिया। अब आगे चलते हैं। अब व्यास भी हो गया, त्रिज्या भी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जीवा की। तो केंद्र ये है। अब केंद्र को छोड़कर अगर हम कोई एक लाइन खींचते हैं तो उसको हम कहेंगे क्या, जीवा कहेंगे। क्या कहेंगे, जीवा कहेंगे। तो आप बताओ मुझे कि ये जो जीवा है, इस वृत्त में कितनी खींच सकते हैं। हम बोलेंगे अनंत खींच सकते हैं। आप बोलोगे कैसे, तो ये देख लो आप, ये देखते जाओ आप, ये देख रहे हो ना आप। तो ये हम क्या खींच सकते हैं, अनंत खींच सकते हैं। क्या खींच सकते हैं, अनंत। तो केंद्र को छोड़कर कोई रेखा खींची गई हो, वो क्या कहलाएगी, जीवा। और जीवा कितनी खींच सकते हैं हम वृत्त में, अनंत खींच सकते हैं। केंद्र से होकर जाने वाली रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और केंद्र से कितनी रेखाएं खींच सकते हैं हम, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। तो जैसे कि आप समझो इस बात को कि यहाँ पर केंद्र से गुजरने वाली ये रेखा है। तो आपने देखा होगा, यहाँ से जो हम केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो उस जीवा की जो है ना लेंथ बढ़ती जाती है, लंबाई बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे हम केंद्र से दूर जाएंगे तो जीवा की लंबाई घटती जाती है। तो केंद्र से लाइनें खींचने पर लाइनों की जो लंबाई है वो क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। और केंद्र की ओर बढ़ते हैं तो जीवा की लंबाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो सबसे बड़ी जीवा कौन सी होती है, सबसे बड़ी जीवा भैया केंद्र से होकर गुजरने वाली होती है। तो वो जीवा होती है और उसी को क्या कहेंगे, हम व्यास कहेंगे। तो केंद्र से होकर अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, और केंद्र से दूर हट करके कोई सी भी रेखा खींचेंगे तो वो भी अनंत खींच सकते हैं। तो व्यास सबसे बड़ी रेखा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। आइए और आगे चलते हैं। इतनी बात तो हमने समझ ली है, और आगे बात अगर करते हैं तो ये क्या है, व्रत है। ये क्या है, व्रत। तो ये व्रत से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाएगी। ये व्रत से परिधि की दूरी क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। तो जब आपने खींच लिया सेगमेंट और ये 60 डिग्री का है, ये कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है, तो त्रिभुज के तीनों कोण भी क्या होंगे, तीनों कोण कितने डिग्री के हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे, 60-60 डिग्री के हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पर कौन सा त्रिभुज बना, समबाहु त्रिभुज बना। क्या बना, समबाहु त्रिभुज बना। तो अगर मैं ये वाली लाइन मिटा दूँ, ये वाली लाइन मिटा दूँ, तो ये कहलाएगा कौन सा सेगमेंट कहलाएगा, ये कहलाएगा त्रिज्या खंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। क्योंकि हमने खंड किससे बनाया, त्रिज्याओं से बनाया, इसीलिए तो हम इसको क्या कह देंगे, त्रिज्या खंड कह देंगे। अब एक और देखो, एक वृत्तखंड होता है। क्या होता है, वृत्तखंड। अगर ये जीवा मैंने खींच दी, अब यहाँ पर जो क्षेत्र रहेगा वो कहलाएगा वृत्तखंड। क्या कहलाएगा, वृत्तखंड।
अब वृत्तखंड तो एक ये भी है, लेकिन ये लघु वृत्तखंड है, ये लघु वृत्तखंड है, और ये दीर्घ वृत्तखंड है। ये कौन सा खंड है? दीर्घ वृत्तखंड हो जाएगा। तो आपने इतनी बातें वृत्त से संबंधित देख लिए। और बातें हम जान लेते हैं, और बातें हम जानेंगे कि अगर वृत्त से कोई स्पर्श रेखा जाती है, वृत्त से कोई अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो कितने बिंदुओं पर वृत्त को प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात कितने बिंदु प्रतिच्छेद करेगी। तो देखो ये स्पर्श रेखा है, ये क्या है? स्पर्श रेखा। तो जब वृत्त से स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा? स्पर्श रेखा। लेकिन जब हम वृत्त की कोई प्रतिच्छेदी रेखा खींचते हैं, वृत्त की प्रतिच्छेदी रेखा खींचते हैं, तो ये कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा। तो आप देखो वृत्त को कितने भागों में, मतलब वृत्त को कितनी जगह पर प्रतिच्छेद किया है, कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है? 2 बिंदु पर। तो एक तो ये और एक ये। तो प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को कितनी जगह प्रतिच्छेद करती है? 2 जगह। और स्पर्श रेखा वृत्त को कितनी जगह प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो हम बोल सकते हैं कोई एक सीधी रेखा वृत्त को अधिक से अधिक कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर सकती है? तो अधिक से अधिक 2 जगह पर प्रतिच्छेद कर सकती है। और कम से कम कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर सकती है स्पर्श रेखा? तो एक बिंदु पर। स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर? एक बिंदु पर। और प्रतिच्छेदी रेखा कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी? 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त से अर्थात केंद्र से होकर के कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। केंद्र को छोड़कर के कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं, जीवाएं खींच सकते हैं। अब बात आती है, वृत्तखंड देख लिया, त्रिज्याखंड देख लिया, अब इनकी और क्या प्रॉपर्टी है? अब इनका क्या देख लेंगे? फॉर्मूले देख लेंगे। इनके क्या देखेंगे? फॉर्मूले देखेंगे। क्योंकि अभी हम यहाँ पर पढ़ेंगे वृत्त की देख रहे हैं प्रॉपर्टी, लेकिन हम वृत्त की क्षेत्रफल वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ना कि ज्योमेट्री वाली प्रॉपर्टी। तो वृत्त के अब क्षेत्रफल वृत्त के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो देखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। दूसरी बात, वृत्त की परिधि, तो परिधि आपको समझ में आना चाहिए। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर होती है, और ये परिधि होती है। क्या होती है? ये परिधि होती है। ये वाली क्षेत्र क्या होता है? परिधि होता है। अब अगली बात कर लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर तो पूरे का होता है, और 1/2 कर दिया मैंने, अर्थात ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। उसी प्रकार से अर्धवृत्त की परिधि तो क्या होती है? अर्धवृत्त की परिधि तो पूरी की पूरी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर। तो इसकी आधी तो यानी कि 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? पाई आर बचेगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। अब आप समझो इन फॉर्मूलों को याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना फॉर्मूले के आप क्षेत्रमिति अर्थात मेंसुरेशन को सोल्व नहीं कर सकते हो। अगर वृत्त के क्वेश्चनों को सोल्व करना है तो इन सूत्रों को, इन फॉर्मूलों को आपको याद करना ही होगा। तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो आपने देखा ये वृत्त का ये त्रिज्याखंड है। क्या है? त्रिज्याखंड है। और मान के चलते हैं कि थीटा है। पूरा वृत्त कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। उसमें से हमें क्या लेना है? थीटा लेना है। तो थीटा लिया है पूरे वृत्त अर्थात 360 डिग्री से। और क्षेत्रफल है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, वो लगा देना है। पाई आर स्क्वायर वो लगा देना है। उसी प्रकार से हम आगे बात कर लेते हैं। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो हो ही गया।
अब आगे बात करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब हम ज्ञात करेंगे तो आप मुझे बताओ, ये थीटा था। तो आप देखो मैंने यहां से क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी। तो ये तो हो गया क्या, वृत्तखंड हो गया। क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। अब ये थीटा है और थीटा कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का, कुछ भी हो, लेकिन ये आर है तो ये भी आर है, और अगर ये आर है और ये थीटा है तो इसके सामने वाला जो थीटे होंगे वो भी क्या होंगे, समान होंगे, अर्थात कोण होंगे वो समान होंगे। तो ये जो होगा वही ये होगा। अब जब ये दो समान हो गए तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, समान होना पड़ेगा, अर्थात ये बन जाएगा क्या, समबाहु त्रिभुज। क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है √3/4 और भुजा का स्क्वायर और भुजा का वर्ग, ये होता है। अब देखो आगे, तो जब वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो अब देखो ये पूरा का पूरा क्या है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, θ/360 πr²। इसमें से माइनस कर देंगे हम कौन से क्षेत्रफल को, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो माइनस कर रहे हैं, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 और भुजा का वर्ग होता है, ठीक है ना। तो ये आपने देख लिया, वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी देख लिया आपने ये वाला। तो ये लघु वृत्तखंड है, क्या है, लघु वृत्तखंड, और ये दीर्घ वृत्तखंड। अब पूरे वृत्त में से लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देते हो तो दीर्घ वृत्तखंड आपको मिल ही जाएगा। लेकिन अब बात कर लेते, एक क्वेश्चन और आता है इससे, त्रिज्याखंड की परिधि से। तो जब हमने वृत्त की परिधि देखी है तो यहीं से देखेंगे हम त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई दिया हो या फिर वृत्तखंड के चाप की परिधि दी हो, तो परिधि ही क्या होती है, लंबाई होती है। तो वो क्या हो जाएगा, θ/360, और ये देखो चाप की लंबाई निकाल रहा है, अर्थात परिधि पे लगाएंगे फॉर्मूला। तो परिधि पे लगाएंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर सारे के सारे फॉर्मूलों को देख लिया है।